हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2023 का एक क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए, क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक क्वेश्चन है, कंटूर इंटीग्रल का एक क्वेश्चन है। क्या गिवन है? फॉर एन इंटीजर k consider the contour integral ik, given that ik is equal to integration of over the circle z is equal to 1 e to the power z by z to the power k dz. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? इसने आई के ऊपर हमसे ऑप्शंस में पूछा गया है। कुछ स्टेटमेंट है, आई के इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी इंटीजर के, सेकंड आई के नॉट इक्वल टू 0 इफ के ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड मोड ऑफ आई के लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ आई के प्लस 1 फॉर एवरी इंटीजर के, एंड लिमिट ऑफ मोड ऑफ आई के एज के टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी और नॉट। ये हमको चेक करना है कि स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंटीग्रल कंटूर इंटीग्रल का जो हमारा फॉर्मूला है, यानी कि इंटीग्रेशन फॉर्मूला, इंटीग्रल फॉर्मूला वी कैन से दैट दिस इज वेरी इजी। इंटीग्रल फॉर्मूला आप सभी को पता भी होगा, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारा कोई भी इंटीग्रेशन अगर होता है, इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी एफ जेड बाई जेड माइनस ए टू द पावर n प्लस 1 dz is equal to 2 pi iota into fn a by n फैक्टोरियल। ओके, ये हमारे पास कंटूर इंटीग्रल फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ये जो 2 पाई आयोटा है, इसको हम यहाँ पर भी इसको हम लिख सकते हैं इसके मल्टीप्लिकेशन में, और वी कैन राइट हेयर आल्सो 1 by 2 pi iota, but we write here already, so we cannot write here. So this is our formula, and from this formula this question is completely can be done. Okay, तो देखिए इससे हम इसको कैसे करेंगे। आई के की वैल्यू अगर हम देखें, यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, mod of z is equal to 1 e to the power z by z minus 0 to the power k minus 1 plus 1 dz। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यहां से इसके साथ अगर हम कंपैरिजन करें, देन n की वैल्यू हमारी क्या होगी, k माइनस 1। ओके, एंड एफ जेड इज अवर e टू द पावर z, एंड आवर c इज यूनिट सर्कल। ओके, दैट इज अवर यूनिट सर्कल। एंड व्हाट इज a here? a is the from we can say that a is singularity of this all this complete function fz by z minus a. This is singularity, and what type of singularity? Singularity is here we can say pole removable singularity, and it is a is a pole in this formula. A is a pole of order n plus 1. Here if we see here 0 is pole of order k। ओके, ये हमारा पोल है, एंड वी कैन डू दिस क्वेश्चन बाय in two way. First way is that, and second by residue. Okay, then we can see that from here this is equal to 2 pi iota into fn. What do you mean by fn? This is nth derivative. Okay, so we can take here e to the power z, derivative is k minus 1th derivative, 0 by k minus 1 factorial. Okay, this is our entire we know that अगर हम e to the power z को कितनी भी बार डेरिवेटिव करें, e to the derivative of e to the power z is d of dz of e to the power z is equal to e to the power z,
and at 0 e to the power z is equal to 1. Okay, e to the power 0 is equal to 1, so this is equal to 1. So our answer is 2 pi iota into 1 by k minus 1 factorial. Okay, now we see our integration is here ik is equal to 2 pi iota by k minus 1 factorial. ओके, ये हमारा आया। अब अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें आई के इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी इंटीजर के, नो दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, के को अगर हम वैल्यू लें 1 ले वैल्यू 2 3 4 कुछ भी ले तो ये नॉन जीरो आ रहा है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। आई के नॉट इक्वल टू 0 इफ के ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस। अगर हम के को 1 या 1 से बड़ा कुछ भी लेते हैं तो आई के नॉट इक्वल टू 0 इन केस। ओके, सो सेकंड ऑप्शन इज आवर करेक्ट। And if we see here ik mod of ik and mod of ik plus 1, we compare these two. Okay, so ik is equal to 2 pi iota by k minus 1 factorial. Our quantity is already positive, so we हम यहाँ पे mod लगाए या ना लगाए does not affect that more. Okay, ik plus 1 is equal to 2 pi iota by, if we take k plus 1, then we will get k factorial. Okay, and we know that from here we can divide by 2 pi iota both side and we will get 1 by k minus 1 factorial less than equal to 1 by k factorial. And we know that k factorial is greater than equal to k minus 1 factorial. Okay, so this implies that 1 by k minus 1 factorial is greater than equal to 1 by k factorial. Okay, but here is reverse of this, so this is incorrect. Okay, so our third option is also incorrect, ये भी हमारा incorrect होगा. And our fourth option is limit k tends to infinity ik. Okay, this is our ik. As k tends to infinity, the denominator tends to infinity and all over ik tends to 0 as k tends to infinity. So our fourth option also incorrect. Our answer is only 2. Okay, and the second method if we discuss here, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे करेंगे। उससे पहले आप सभी को अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी हायर मैथमेटिक्स की में इंटरेस्टेड है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक CSIR, नेट, IIT JEM, गेट, TIFR, NBHM also. Okay, so the next is we can find the integral this c e to the power, here we can take that fz by z minus a to the power n plus 1 c dz is equal to 2 pi iota into residue at z is equal to a of the complete function fz by z minus a to the power n plus 1. Okay, so from this formula, if we find our given integration is mod of z is equal to 1 and e to the power z by z to the power k dz. We can write here, this is our ik is equal to mod z is equal to 1 e to the power z. The expansion of e to the power z, we know that 1 by z to the power k into 1 plus z plus z square by 2 factorial plus z cube by 3 factorial and so on dz. Okay, then our residue, what do you mean by residue? The coefficient of 1 by z. Okay, if we multiply, if we take here k is equal to 1, then I1, in case of I1, the coefficient of 1 by z is equal to 1. Okay, in case of I1, if we write here
I1 is equal to, we can write here 2 pi iota and into में residue z is equal to 0 of 1 by z plus 1 plus z by 2 factorial plus z square by 3 factorial and so on. Okay, the residue is 1, so our answer is 2 pi iota into 1. Residue, what do you mean by residue? The coefficient of 1 by z. Okay, in any case, we can write expansion of any function, and then we see the coefficient of 1 by z, and we will get the value of integration. If you take k is equal to 2, I2 is equal to 2 pi iota into residue z is equal to 0 at z is equal to 0. We can write here 1 by z square plus 1 by z plus we can write here 1 by 2 factorial plus z by 3 factorial and so on is equal to 2 pi iota into coefficient of 1 by z is 1 again. If we write I3, then we will get 2 pi iota into, we will get 3, then we can write here this 1 by z. So we will get 1 by 2 factorial. Okay, so we will get pi iota and so on. Ik is equal to 2 pi iota by k minus 1 factorial. Okay, this is the value of Ik as you find already. Okay, so thanks guys, thanks for watching this video. I hope you understand it completely and the both formulas you, देखिए ये दोनों फॉर्मूला जो है बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये CSIR नेट में इन पे बेस्ड क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आता ही रहता है. सो पढ़ते रहिए, लिखते रहिए एंड चैनल को अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स. थैंक्स, बाय बाय, टाटा, टेक केयर.